जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम इंडियन मैपिंग में पढ़ेंगे इंडियन मानसून को। जो मानसून है हमारी, तो उस पे आज डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी मानसून से बारिश होती है हमारे पूरे इंडियन टोपोग्राफी पूरे इंडियन में देखने को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं मानसून के बारे में, इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो, दो टाइप की यहाँ पे मानसून देखने को मिलेंगी आपको। तो सबसे पहले एक तो आपको मिलेगी ग्रीष्म समर ऋतु में, समर सीजन में देखने को मिलेगी। एक आपको विंटर मानसून देखने को मिलेगी, विंटर मानसून देखने को मिलेगी। जो विंटर मानसून की वजह से कहाँ कहाँ पे भारत में बारिश होती है और समर की वजह से भारत में किन किन प्लेसेस पे भारत होती है, इसको मैप के थ्रू आज हम समझेंगे अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले हम समर से स्टार्ट करते हैं, समर मानसून से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका अरेबियन सी, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और यहां पे रहा आपका बे ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले समर मानसून की बात करें, समर मानसून, तो समर मानसून में क्या होता है, दो इसकी आपको स्ट्रीम देखने को मिलेंगी। एक तो आपको अरेबियन सी वाली देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको वेस्टर्न घाट और ये वाले पूरे जो गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है, और यहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलेगी। और दूसरा है आपका बे ऑफ बंगाल स्ट्रीम, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दो ब्रांचेस हैं यहाँ पे, एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच, एक अरेबियन ब्रांच। तो अरेबियन ब्रांच से देख लिया, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आपको कहाँ पे बारिश देखने को मिलेगी, शिलोंग पठार पे, और ये जो वाला पार्ट है, ये जो आपका प्लेन एरिया है, यहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है इसकी, उससे बारिश देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, अरेबियन सी में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, सन, अगर हम देखें तो सन की जो मूवमेंट होती है वो कहां से कहां तक होती है। सन की मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में देखने को मिलेगी सन के। और जिधर सन की मूवमेंट होती उधरी आईटीसी जेड क्षेत्र देखने को मिलता है, आईटीसी जेड, जिसका फुल फॉर्म है इंटर, फुल फॉर्म क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसको क्या कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब ये सन की मूवमेंट अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ है, तो आईटीसी जेड भी आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मिलेगा। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ सन की मूवमेंट होती है, तो इधर क्या है, आपको वाटर जो एरिया होगी जो काफी वार्म होगा, समर होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो जब सन की मूवमेंट समर की बात करें, तो हम जून की बात समथिंग करते हैं, जून की, जून से जुलाई अगस्त आ जाता है आपका। तो यहाँ पे जब सन की मूवमेंट होती है, तो ये पानी होता है जो अरेबियन सी का पानी या वार्म होके वेपराइज्ड होता है, और ये यहाँ पे लोअर प्रेशर बेल्ट बन जाती है। और जब लोअर प्रेशर बनता है, तो ये पानी क्या होता है, ये ऊपर उठता है, और ये इसके साथ वेपर्स भी, मतलब मॉइस्चर भी ऊपर आता है। और इसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, इसकी डायरेक्शन ऐसे चलने लगती है। तो सबसे पहले इंडिया में जो स्ट्राइक करता है 1 जून को, 1 जून को आपको मानसून दिखेगी वेस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट में हमने हिल्स पढ़ाई थी आपको, तो इन हिल्स से टकराता और सबसे ज्यादा केरल में बारिश देखने को मिलती है, केरला में। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो समर में आपकी जो मानसून आती है अरेबियन सी ब्रांच से, सबसे पहले आपको बारिश कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये वाला जो कोस्टल एरिया है, इसको कहते हैं मालाबार, मालाबार। तो मालाबार कोस्ट पे आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको बारिश देखने को मिलेगी मालाबार कोस्ट पे। 1 जून को आपको, ये है आपका मालाबार कोस्ट, और मालाबार कोस्ट कहाँ पे है आपका, केरला में है। केरला में 1 जून के बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद ये ऐसे पैरेलल बारिश चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। और कुछ स्ट्रीम आपको ऐसे, ये वाला जो गुजरात का पार्ट है, इसको कहते हैं सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र में भी आपको क्या है, गिर फॉरेस्ट है, ये सारे हैं। यहाँ पे आपको क्या है,
मांडवी हिल्स हैं आपकी, यहाँ पे मांडवी हिल्स हैं, गिरी हिल्स हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगी, रेन देखने को मिलेगी, बारिश देखने को मिलती है। इसके बाद फिर इसके पैरेलल जाएंगे तो यहाँ पे इसके पैरेलल क्या है, अरावली माउंटेन रेंज है। ये कौन सी माउंटेन रेंज है, अरावली। तो अरावली माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक यहाँ पे पड़ती है, एक हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर। तो गुरु शिखर कहाँ है, माउंट आबू। माउंट आबू में ये गुरु शिखर देखने को मिलती है, राजस्थान में। तो यहाँ पे हाईएस्ट पीक है, क्योंकि ये मानसून जो जाती है, जो विंड चलती है मानसून की यहाँ पे अरेबियन सी से, तो ये लैंड एरिया में आती है। तो यहाँ पे मॉइस्चर तो होता है, लेकिन ये अरावली इसके क्या है, पैरेलल होती है। क्योंकि मानसून जो चलती है वो भी इसी डायरेक्शन में चलती है, अरावली रेंज भी इसी डायरेक्शन में, तो हाईएस्ट पीक से टकरा जाती है। इसलिए माउंट आबू में आपको राजस्थान में अरेबियन सी ब्रांच के थ्रू माउंट आबू राजस्थान में आपको बारिश देखने को मिलेगी, और राजस्थान में कहीं भी बारिश अरेबियन सी ब्रांच से नहीं होती है समर में। ठीक है, तो ये था। अब हम दूसरी देखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक वैली देखने को मिलेगी, ये है विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज। और नीचे आपको देखने को मिलेगी कौन सी, सतपुरा। तो एक जो इसकी अरेबियन ब्रांच की एक जो विंड की मूवमेंट है, वो आपको ये एक आपको ये फॉल्ट मिलेगा देखने को। व्रंश घाटी वैली है एक टाइप की, नर्मदा वैली जिसे कहते हैं, नर्मदा वैली, इनके बीच में नर्मदा रिवर फ्लो होती है, और ये अमरकंटक तक जाती है, प्लेट्यू है यहाँ पे, और यहां तक ये बारिश करवाता है पूरा। तो अरेबियन ब्रांच समर मानसून से। ठीक है, तो आप समझ गए 1 जून से बारिश होती है, और ये कब तक चलती है, 22 जुलाई तक आपको यहां तक देखने को मिलती है। कब तक, 22 जुलाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, केरल में होती है, मालाबार कोस्ट पे। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है मानसून, वैसे वैसे क्या होता है, बारिश का जो ऑर्डर है वो है वो घटता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो साउथ टू नॉर्थ क्या है यहाँ पे, साउथ टू नॉर्थ, जब अरेबियन सी ब्रांच से मानसून की जो अरेबियन सी ब्रांच है, उससे जो वाटर कैपेसिटी है बरसने की, वाटर की जो रेन कैपेसिटी है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, घटती चली जाती है। सबसे ज्यादा आपको मालाबार कोस्ट पे दिखेगा, फिर कर्नाटक, फिर कम होता चला जाए गोवा, फिर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद आपको धीरे धीरे देखो सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है, जो मांडवी हिल्स है यहाँ पे आपको मांडवी हिल्स देखने को मिलेंगी। मांडवी मांडवी हिल्स देखने को मिलेंगी गुजरात में। तो मांडवी हिल से टकरा के ये सौराष्ट्र में पूरा बारिश करता है। इसके बाद मांडवी हिल्स के पीछे आपको रन ऑफ कच्छ मिलेगा, यहाँ पे बारिश नहीं मिलेगी आपको। इसके बाद गिर फॉरेस्ट यहाँ पे है, तो हरा भरा रहता है, और गिर हिल्स भी है यहाँ पे, तो इनसे टकरा के यहाँ पे बारिश हो जाती है बहुत ज्यादा। ये क्षेत्र आपको अच्छा खासा मिलेगा। इसके बाद अरावली रेंज के पैरेलल चलती है, इसलिए राजस्थान में कहीं पे भी बारिश नहीं देखने को मिलेगी। और गिर शिखर जो माउंट आबू राजस्थान में, वो हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, तो उससे कुछ क्लाउड्स टकरा जाते हैं और बारिश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, साउथ जो अरेबियन सी ब्रांच से, जो समर मानसून है वहां से। और इसका दूसरा नाम कौन सा है, साउथ वेस्ट मानसून। इसको साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। अब ये तो हमने अरेबियन सी देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने उन क्वेश्चन को भी देख लिया। 1 जून से आती है, 12 जुलाई तक, 22 जुलाई तक रहती है समथिंग। और इस पे क्या क्या क्वेश्चन, साउथ वेस्ट वाटर जो रेन कैपेसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है, नॉर्थ टू साउथ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो बन सकते हैं। ठीक है, अमरकंटक तक जाती है, इस जो नर्मदा वैली है आपकी, नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली में कहां तक आपको, अमरकंटक जहां से नर्मदा निकलती है यहां तक आपको बारिश देखने को मिलती है, साउथ वेस्ट मानसून की अरेबियन सी जो ब्रांच है उससे। तो ये समर मानसून, इसे एक दूसरा नाम और है साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांचेज हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की। अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच की। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल
और बे ऑफ बंगाल के लिए क्या है, ये है आपकी नीचे पड़ती है मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार से होते हुए जो साउथ वेस्ट मानसून की एक जो शाखा है वो ऐसे करके बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होते हुए जाती है। और यहाँ पर कोई लैंड नहीं है, तो यहाँ पे जो विंड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर गेन कर लेती है। और मॉइस्चर गेन करने के बाद ये सीधा स्ट्राइक करती जाके है शिलोंग प्लेट्यू पे। कहाँ पे? तो ये जो आपको मिलेगा शिलोंग प्लेट्यू। और यहीं पे आपको देखने को ये मिलेगी, यहां पे देखने को मिलेगी सुरमा घाटी, सूरमा वैली। और ये सूरमा वैली कहां पे देखने को मिलेगी? ये आपको आसाम में देखने को मिलेगी। ठीक है। तो शिलोंग प्लेट्यू में कौन कौन सी तीन शाखाएं आती हैं? तो सबसे पहली ब्रांच है, एक माउंटेन आती है गारो। फिर दूसरे नंबर पे आती है खासी। खासी। फिर आती है आपकी जंतिया। तो तीन आती हैं आपकी, गारो, खासी, जंतिया। तो सबसे ज्यादा बारिश होती है शिलोंग प्लेट्यू पे, आपको खासी पे दिखेगी। और खासी पे भी दो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं, जहां पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपको रेन फॉल देखने को मिलेगा। वो कहाँ पे है? मौसिन राम। मौसिन राम एंड चेरापूंजी। चेरापूंजी। ये क्या है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। और ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है मौसेराम चेरापूंजी में ही होती है। और वो कहाँ पे है? सोलोंग पेटू के पार्ट है, खासी जो आपकी हिल्स हैं वहां पे ये आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद एक ब्रांच आपकी क्या है, सूरमा घाटी में चली जाती है, जो सूरमा वैली असम में, वहां पे जाके ये असम में ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे आपको ये ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। और ब्रह्मपुत्र रिवर के पास आपको यहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद एक ब्रांच क्या करती है, हुगली के सहारे, ये हुगली रिवर है और हुगली के सहारे ये प्लेन एरिया जो है इसका मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर चली जाती है बे ऑफ बंगाल। साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, एक आपकी इधर टर्न कर जाती है कोलकाता से। तो ये हुगली के पास से यहाँ से अपना स्टार्ट कर देती है हुगली, ये यहाँ पे हुगली रिवर है और हुगली के आपके माउथ से ही स्टार्ट कर देती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जाती है, ये आपकी अरावली रेंज है हो गई, दिल्ली तक जाती है, दिल्ली के आगे भी जाती है। लेकिन दिल्ली तक बारिश करवाती है, इसमें नमी रहती है, थोड़ा इसमें ह्यूमिडिटी रहती है। इसके बाद दिल्ली के आगे ये बहुत ही ड्राई विंड होती हैं और ये क्या करती हैं, ये अरावली से टकरा के वापस होने लगती हैं। इसीलिए राजस्थान में क्यों नहीं बारिश होती है? जो राजस्थान है, राजस्थान में रैन नहीं देखने को मिलती है किसी भी उससे, केवल एक्सेप्शन है माउंट आबू। तो वो भी क्या है, साउथ वेस्ट मानसून की अरेबियन सी की वजह से होती है माउंट आबू में। लेकिन बाकी किसी से भी राजस्थान में रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। रेनफॉल देखने को क्यों नहीं मिलती है? उसका रीजन है कि इससे जाती है ये वाली जो साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जब ये एंटर करती है तो आपकी कोलकाता, बनारसी, इलाहाबाद, जिसका नया नाम प्रयागराज हो गया, कानपुर, ये इंपॉर्टेंट जो शहर हैं, कानपुर हो गया। और दिल्ली में भी आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश, क्योंकि जब तक दिल्ली तक ये विंड्स जाती हैं तब तक क्या होता है, इनमें नमी बहुत ही कम हो जाती है, इनमें जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। और दिल्ली के बाद तो इनमें ह्यूमिडिटी रहती ही नहीं, आगे तक जाती तो है लेकिन अरावली से टकरा के वापस आ जाती है, क्योंकि इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है। जब इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है तो क्या होता है, ये सूखी विंड्स होती हैं, तो इसलिए राजस्थान में आपको रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है। तो राजस्थान में जो साउथ वेस्ट मानसून है, तो साउथ वेस्ट मानसून की एक तो अरेबियन सी ब्रांच है और एक आपको बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। इन दोनों से बारिश देखने को नहीं मिलती है। एक्सेप्शन अगर देखा जाए तो एक्सेप्शन में गुरु शिखर पर ही बारिश होती है। इसके अलावा साउथ वेस्ट मानसून के किसी भी ब्रांच से राजस्थान में बारिश नहीं होती है। उसका रीजन है अरावली माउंटेन रेंज। ठीक है।
तो हमने ये भी देख लिया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, आपके क्वेश्चंस क्या बन जाएंगे साउथ वेस्ट मानसून से। क्या साउथ वेस्ट मानसून से कोरोमंडल कॉस्ट, ये है आपका कोरोमंडल कॉस्ट, चेन्नई वाला, तमिलनाडु वाला, यहाँ पे बारिश होती है नहीं होती है। ये सीधी जाती है साउथ वेस्ट मान गल्फ ऑफ मन्नार से होती हुई और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेती है, सीधी शिलोंग के प्लेटू पे अटैक करती है, वहां पे गारो खासी जंतिया में खासी के पास सबसे ज्यादा बारिश कराती है मौसिन राम, जहाँ चेरापूंजी, जहाँ वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसके बाद ये सुरमा वैली से ये असम में एंटर करके ब्रह्मपुत्र के आसपास बारिश करवाती है। इसके बाद इसकी एक ब्रांच आपकी चली जाती है हुगली की जो माउथ है वहां से एंटर कर जाती है और कोलकाता, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली तक बारिश कराती है। और दिल्ली के बाद इसमें कोई मॉइस्चर नहीं रहता है, लेकिन आगे ये विंड और भी जाती है, लेकिन ये क्या करती है अरावली से टकरा के वापस हो जाती है क्योंकि इनमें मॉइस्चर नहीं होता है। तो राजस्थान में यहाँ पे बारिश नहीं होती है किसी भी साउथ वेस्ट मानसून के किसी भी ब्रांच के द्वारा। ठीक है। अब हम यहाँ पे मानसून के जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून समर जो सीजन में होती है हम उस पे चर्चा कर चुके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे विंटर पे। अब हमारे विंटर में जो मानसून आती हैं, विंटर में विंटर मानसून होती है जिसकी वजह से कौन कौन से प्लेसेस पे बारिश होती है हमारे भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, तो उस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें यहाँ पे जेट स्ट्रीम के बारे में। तो देखो यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं अर्थ से अगर ऊपर एटमॉस्फेयर में आएंगे 6 से 12 किलोमीटर ऊपर समथिंग। क्या होता है यहाँ पे आपका एक जब यूरोप साइड जाएंगे तो आपका एक सी मिलेगा और जिस सी का नाम क्या है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका आ जाता है ब्लैक सी और ब्लैक सी के आसपास आज का आता आपका कैस्पियन, ये आ गया आपका कैस्पियन, ये आ गया आपका ब्लैक सी, ब्लैक सी। क्या होता है मेडिटेरियन सी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विंटर सीजन होती है। आईटीसी जैन जोन कहां पे चला जाता है, आईटीसी जैन जोन आपका नीचे चला जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है वो आपका नीचे, क्योंकि उस टाइम विंटर में जो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है वहां पे आपको क्या है, वहां पे आपके जो सन की मूवमेंट नहीं मिलेगी। आपकी सन की मूवमेंट किधर चली जाती है, अभी हमने बताया था विंटर में सन की मूवमेंट आपकी साउदर्न हेमीस्फीयर में देखने को मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं आपकी अक्टूबर जनवरी के समथिंग की। ठीक है। तो विंटर में क्या होता है, विंटर में आपको क्या है यहाँ पे जो जो मेडिटेरियन सी है यहाँ पे आपको क्या है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कंडीशन देखने को मिलेगी। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशन क्या होते हैं, इनकी वजह से विंड चलने लगती हैं भारत के इधर इस डायरेक्शन में। और ये विंड क्या करती हैं, ये ब्लैक सी आपका यहाँ पे, तो ये विंड क्या करती हैं मॉइस्चर बहुत ज्यादा इनमें होता है। जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो ये ब्लैक सी से भी मॉइस्चर ले लेती हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ती हैं तो कैस्पियन सी से भी मॉइस्चर ले लेती हैं और ये भारत की तरफ एंटर करती हैं ऐसे। जैसे ये भारत की तरफ एंटर करती हैं तो भारत में एंटर करते ही यहाँ पे आपको पाई जाती है हिमालयन माउंटेन रेंज। ये क्या है, ये आपकी है हिमालयन माउंटेन रेंज। अब इस हिमालयन माउंटेन रेंज की वजह से क्या होता है, तो हिमालयन माउंटेन रेंज की वजह से ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, इनको क्या कहते हैं, जो ये विंड चलती है इनको कहते हैं वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ डिस्टरबेंसेस, जिन्हें कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस क्या होती है, हिमालय की वजह से एक इनकी ब्रांच ऊपर की तरफ चली जाती है, एक इनकी ब्रांच भारत के में नीचे की तरफ आपको मूवमेंट दिखेगी इस टाइप से। एक ब्रांच का मूवमेंट ऐसा हो जाता है। जो आपकी लोअर साइड ब्रांच दिखती है, ये ब्रांच क्या करती है, भारत के आपके जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आपका पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका दिल्ली हो गया। ठीक है,
यहां पे क्या करती हैं, यहां पे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, जो आपका हिली एरिया है और एक दो प्लेन एरिया है, उत्तराखंड हो गया, यहां पे क्या करती हैं, बारिश करती हैं। अब कहां कहां पे बारिश होती है, तो जैसे ही ये एंटर करती हैं तो इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होता है तो हिमालय रेंज है, अब हिमालय रेंज पे यहाँ पे माउंटेन एरिया है, यहाँ पे टकरा के क्या करती हैं, ये प्रेसिपिटेशन करती हैं, क्या करती हैं, प्रेसिपिटेशन करती हैं। प्रेसिपिटेशन दो टाइप से होते हैं, जब ये माउंटेन हिली एरिया में होता है, हिमालय साइड होता है, तो ये स्नो की फॉर्म में होता है, और जब ये प्लेन एरिया में होता है तो ये किसकी फॉर्म में होता है, रेनफॉल की फॉर्म होता है, रेन ड्रॉप्स जो रेनफॉल होता है उसके फॉर्म में होता है प्रेसिपिटेशन, आपको देखने को मिलेगा। तो आपके जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, यहां पर जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जो यहाँ पे रेनफॉल होता है वो आपको स्नो की फॉर्म में देखने को मिलेगा। और आपका हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आपको जो बारिश देखने को मिलेगी वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से, वो आपको किस फॉर्म में देखने को मिलेगी, वो आपको रेनफॉल, रेन ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स हैं उनकी फॉर्म में देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो जो विंटर में बारिश कहाँ कहाँ से होती है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से, तो वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ कहाँ पे, वो आपको जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो विंटर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बारिश भारत के किन किन स्टेट में होती है, ऑप्शन में दे रखा होगा, तो आपको उस टाइप से पता होना चाहिए यहाँ पे कहाँ कहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, अब एक पॉइंट और है यहाँ पे, क्या होता है, साइबेरियन क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा फ्रीज बर्फीली ठंडी हवाएं चलती हैं, और हिमालय अगर ना होता, ये हिमालयन माउंटेन रान ना होती, तो ये पूरा मैदानी क्षेत्र भारत का क्या था, साइबेरियन जो क्षेत्र में जो फ्रीज एकदम ठंडी हवाएं चल रही थी, बर्फीली हवाएं, उनकी वजह से ये पूरा फ्रीज जोन में आ जाता, पूरा भारत एक बर्फ की चादर से ढक जाता। लेकिन क्या करता है, हिमालय प्रोटेक्ट करता है साइबेरियन विंड से। ये साइबेरियन विंड विंटर में क्या करती हैं, जब एंटर करती हैं इधर, तो इनको बोलते हैं नॉर्थ। यहां पे क्या होता है, देखो एक पॉइंट और समझ लो, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपकी इक्वेटर, और ये है आपकी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। आईटीसीजेड किसके साथ चलता है, सन की मूवमेंट पे चलता है, और विंटर में सन की मूवमेंट क्या होती है, सन की मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ होती है, आईटीसीजेड भी इधर होता है। जब आईटीसीजेड होता है तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। यहां पे आपको ट्रेड विंड देखने को मिलती है, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें देखने को मिलती है, इनकी मूवमेंट इस टाइप से होती है। जो नॉर्दर्न हेमीस्फेयर होता है, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में इनकी जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, वो नॉर्थ टू इस डायरेक्शन में होती है, ऐसे। तो ये डायरेक्शन कौन सी की, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और साउदर्न हेमीस्फेयर में इनकी मूवमेंट क्या होती है, साउदर्न हेमीस्फेयर में इनकी मूवमेंट होती है साउथ टू ईस्ट डायरेक्शन होती है, साउथ टू ईस्ट डायरेक्शन में होती है। अब क्या होती है, जब सन की मूवमेंट नीचे की तरफ होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ विंटर में होती है, तो जो ट्रॉपिक जो विंड, जो नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में ट्रेड विंड्स हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, उनकी वजह से ये जो विंड्स हैं ये ऐसे फ्लोट करने लगते हैं, इनका प्रभाव आपको भारत में भी देखने को मिलने लगता है। अब ये जब भारत में एंटर करती हैं तो लैंड एरिया पे एंटर करती हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट का जो भी पोर्शन है वहां पे एंटर करती हैं। वहां पे कोई वाटर वो नहीं है, तो ये इतना मॉइस्चर गेन नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करती हैं, जैसे ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करती हैं तो इन्हें भरपूर मात्रा में क्या करता है, मॉइस्चर मिलता है। नॉर्थ, ये कौन सी विंड है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह जो विंड चल रही है वो, जब इन्हें बहुत ही भरपूर मात्रा में क्या होता है, इनको मॉइस्चर गेन होता है बे ऑफ बंगाल से, ये बे ऑफ बंगाल है। अब बे ऑफ बंगाल से भरपूर मात्रा में जब इन्हें मॉइस्चर मिलता है तो ये तमिलनाडु का ये जो कोस्ट है, इसको कहते हैं क्या, इस पॉइंट को कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट।
ये कहां पे देखने को मिलेगा? ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट के पास ये टकराते हैं और टकरा के यहाँ पे विंटर में बारिश होती है। फिर यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है आपको। कब? विंटर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बना के पूछ फ्रेम करके पूछ सकता है कि विंटर में कौन कौन से यहाँ पे स्टेट है भारत के जहां पे आपको बारिश देखने को मिलती है, रेनफॉल देखने को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए। आपका तमिलनाडु हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस से लेके पूछ दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कंबाइन करके, अगर पूछ सकता तो पूछ सकता है इनमें से बताइए, सारे स्टेट रखे होंगे, विंटर में यहाँ पे स्नोफॉल कहाँ कहाँ पे होती है, या वेस्टर्न डिस्टरबेंस से यहाँ पे बारिश कहाँ कहाँ पे होती है, या पूछ देगा जो विंटर में नॉर्थ ईस्ट विंड चलती हैं उनकी वजह से बारिश कहाँ कहाँ पे होती है। या आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाएगा विंटर में भारत के सदर्न पार्ट में कहाँ पे बारिश होती है। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जा सकता है कि विंटर में जो भारत का सदर्न पोर्शन है, मतलब नीचे वाला पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर या सदर्न पार्ट में भारत में बारिश कहाँ पे होती है विंटर में। तो आपको पता होना चाहिए, इकलौता पॉइंट है वो है कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु में आपकी बारिश देखने को मिलती है। तो इसको हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने जितना भी मैपिंग के थ्रू था देख लिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो रिट्रीट मानसून की। जब मानसून क्या होती है, वापस जा रही होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐड करना पड़ेगा पेज। तो रिट्रीट मानसून के बारे में और हम देख लेते हैं। हम्म, तो अगर हम रिट्रीट मानसून के बारे में बात करें, तो रिट्रीट मानसून के बारे में बात करें, अब हम बात करेंगे रिट्रीट ऑफ द मानसून। रिट्रीट ऑफ द मानसून को कहते हैं मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन, ठीक है, मानसून का निवर्तन कहते हैं। अब रिट्रीट मानसून क्या होती है भाई? मानसून जैसे जैसे आपका अक्टूबर नवंबर आता है, तो अक्टूबर और नवंबर में मानसून क्या होती है, मानसून आपकी मतलब समथिंग 1 सितंबर मान लो, 1 सितंबर से आपकी मानसून क्या है, वापस लौटने लगती है। कौन सी मानसून? जो समर में होती है। समर मानसून जो होती है आपकी, जैसे साउथ वेस्ट की दो ब्रांचेस से होती है, एक अरेबियन सी से होती है, एक आपकी बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलती है। तो क्या होता है यहां पर, 1 सितंबर जब आता है तो 1 सितंबर के करीब आपकी जो मानसून है वो क्या होती है, राजस्थान से ये आपकी अरावली रेंज है, और अरावली रेंज से ये विंड क्या है, 1 सितंबर आते आते आपकी वापस होने लगती हैं इस टाइप से। जब ये 1 सितंबर के बाद वापस होने लगती हैं तो इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता है, बारिश नहीं करती है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि विंटर उधर चल रहा है, स्टार्ट हो रही होती है, तो यहां से अभी हमने डिस्कस किया था कौन सी विंड्स आती हैं आपकी, यहां से आती है नॉर्थ ईस्ट विंड, जो साइबेरियन क्षेत्र से आती हैं। अब ये विंड्स क्या करती हैं, जैसे ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करता है तो ये विंड टकरा के इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इसकी वजह से अक्टूबर और नवंबर में आपको कहाँ पे, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, यहां पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां पे आपको क्या है, रेनफॉल देखने को मिलेगी। रेनफॉल देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश में आपको जो पॉइंट है वो है रायसीना, राय सीमा, जो हिल्स हैं आपको वहां पे देखने को मिलेगी आपको बारिश। यहाँ पे कोरोमंडल, कोरोमंडल कॉस्ट पे देखने को मिलेगी आपको बारिश देखने को मिलती है, रिट्रीट मानसून की वजह से। जब मानसून वापस हो रही होती है तब आपको यहाँ पे
बारिश देखने को मिलेगी। और ये आपको मंजर देखने को मिलता है 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है आपका नवंबर तक समथिंग। 1 नवंबर, 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से आपको देखने को मिलता है 15 नवंबर तक। लेकिन यहाँ पे कहीं बीच में मैदानी जो क्षेत्र प्लेन एरिया है, गंगेटिक क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश देखने को नहीं मिलती है क्योंकि इसमें कोई मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता रिट्रीटिंग से। लेकिन आपको बारिश सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी रायसीमा जो आंध्र प्रदेश के पास है, और कोरोमंडल कोस्ट के पास देखने को मिलेगी। तो ये था मैप बेस्ड, हमने पूरा डिस्कशन किया यहाँ पे। तो हमने मानसून को देखा। जो इंडियन मानसून है दो टाइप की, समर और विंटर में होती है। समर में जो आपकी होती है वो साउथ वेस्ट मानसून है, जिसकी दो ब्रांचेस हैं, हमने बात की अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी से क्या होता है, सबसे ज्यादा बारिश होती है मालाबार कोस्ट पे, 1 जून को स्ट्राइक करती है केरल के पास। इसके बाद ऊपर बढ़ती चली जाती है। और ये पूरी हिल्स एरिया है, ये कौन सी है, वेस्टर्न घाट हिल्स है। ठीक है, वेस्टर्न, जिसमें नीलगिरी आपके आ जाते हैं, आपके अन्नामलाई आ जाते हैं, कार्डमम हिल्स आ जाती हैं आपकी, ये हरिश्चंद्र आ जाए, बालाघाट आ गए, ये सारी हिल्स आ जाती हैं। यहाँ पे क्या होती है, इनसे टकरा के बारिश होती है। और वेस्टर्न कोस्ट पे ही आपको बारिश देखने को मिलेगी, ये वाले क्षेत्र पे आपको बारिश देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके बाद ये गुजरात के सौराष्ट्र जो एरिया है वहां पे एंटर करती है, वहां पे मांडवी हिल्स मिलती हैं आपको। मांडवी हिल्स के साथ साथ आपको गिर हिल्स मिलती हैं, गिर फॉरेस्ट, यहाँ पे टकरा के बहुत ज्यादा बारिश करती है। इसके पीछे अगर जाएंगे, विंडवर्ड जाएंगे, तो विंडवर्ड आपका रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे कोई भी बारिश आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, दलदल एरिया है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद आपको राजस्थान में एंटर करती है, तो यहाँ पे आपको एक पैरेलल इनके मिलेगी, अरावली रेंज दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से एक है। और यहाँ पे इसके पैरेलल चलती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी राजस्थान में आपको अरेबियन सी ब्रांच से कोई भी आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, एक्सेप्शन ये है, यहाँ पे गुरु शिखर जो माउंट आबू में है, जहाँ पे क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, और वहां पे आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी साउथ वेस्ट मानसून की अरेबियन सी ब्रांच से। इसके बाद दिल्ली में थोड़ी बारिश देखने को मिलती है। इसके बाद जब हम आते हैं साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल से ब्रांच के पास, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से क्या है, ये शिलोंग के प्लेट्यू से ये मॉइस्चर गेन करती है, शिलोंग के प्लेट्यू से टकराती है। शिलोंग के प्लेट्यू में गारो खासी जंतिया जो हिल्स आती हैं। तो खासी में आपकी दो प्लेसेस पड़ते हैं, मौसिन राम और चेरापूंजी, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो वो भारत के खासी हिल्स में, शिलोंग के प्लेट्यू में जो पाई जाती है, मौसिन राम और चेरापूंजी में देखने को मिलती है, वहां पे बारिश कराती है। इसके बाद एक एक ब्रांच इसकी आपकी सुरमा वैली की तरफ चली जाती है आसाम में, जो ब्रह्मपुत्र की तरफ आसाम में बहुत ज्यादा बारिश कराती है। इसके बाद साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल की शाखा एक तरफ आपकी हुगली रिवर की तरफ के जो इसका जो माउथ है वहां से एंटर कर जाती है, और कोलकाता, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, दिल्ली में बारिश करवाती है। इसके आगे भी जाती है, लेकिन इस बिंड में क्या होता है, मॉइस्चर नहीं बचता है, इसलिए राजस्थान में पुनः फिर से कोई बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है आपका रिट्रीटिंग मानसून। और रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है, हाँ, इसके बाद आपका आता है विंटर से। विंटर से आपके क्या होते हैं, मेडिटेरियन सी से क्या होती है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन बनती है, वहां से लोअर प्रेशर बेल्ट बन जाती है, और वहां से हवाएं उठती हैं। और फिर वो विंड वो क्या करती हैं, फ्लो करती हैं किधर, भारत की तरफ। जब भारत की तरफ फ्लो करती है तो बीच में ब्लैक सी पड़ता है, वहां से मॉइस्चर गेन करती हैं। फिर आगे कैस्पियन सी पड़ता है, वहां से आप क्या करती हैं, मॉइस्चर गेन करती हैं। और भारत में आके ये क्या करती है, हिमालयन रेंज इसको डिवाइड कर देती है। एक तो आपकी ऊपर की तरफ शाखा चली जाती है, एक आपकी ब्रांच साउथ की तरफ चली जाती है। जो साउथ की तरफ ब्रांच आती है वो क्या करती है, हिमालयन से हिल से टकरा के यहाँ पे बारिश करती है। तो आपको कुछ स्टेट में बारिश देखने को मिलेगी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पे देखने को मिलती है। जहां जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में आपको स्नो देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आपको क्या देखने को मिलेगी, रेन ड्रॉप्स देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपकी विंटर में ही ये क्या करती है, साइबेरियन क्षेत्र से आपकी जो मानसून विंड्स आती हैं, वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर गेन करके कोलकाता में आपकी बारिश करवाती हैं। तो इस टाइप से विंटर में आपको बारिश देखने को मिलती है। और हमने इस पे भी डिस्कशन कर लिया, इनके रीजन, इन पे कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम में, तो हमने उस पे भी डिस्कशन कर लिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रिट्रीट ऑफ मानसून। तो रिट्रीट ऑफ मानसून की बात करें, जब मानसून वापस हो रही है तो 1 सितंबर की तरफ मानसून वापस होने लगती है राजस्थान की तरफ से। इसके बाद ये जैसे ही आपकी बे ऑफ बंगाल के पास पहुंचती है तो नॉर्थ ईस्ट विंड्स इससे टकराती हैं, और इसकी डायरेक्शन चेंज होके तो ये आंध्र प्रदेश में रायसीमा के पास रेनफॉल होती है, आपको कोरोमंडल कोस्ट के पास रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूं मानसून आपने इंडियन मैपिंग पे अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो इस पे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे, आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।